जिला चंबा के ऊपरी क्षेत्रों में जहां केवल पूरे साल में अनाज की एक ही फसल उगाई जाती है, ऐसे क्षेत्रों में मक्की की बिजाई 15 अप्रैल के बाद शुरू हो जाती है और जिला चंबा के निचले क्षेत्रों में जून महीने तक मक्की की बिजाई का काम चलता रहता है। जिला चंबा के सभी क्षेत्रों में मक्की की बिजाई का कार्य 15 जून से पहले समाप्त हो जाता है। मक्की के साथ साथ किसान पशुओं के लिए चारे की फसलों की बिजाई का कार्य भी करते हैं। जिला चंबा में सिंचाई के अंतर्गत अधिकतर क्षेत्र केवल विकास खंड भटियात में है, इसलिए धान का अधिकतर उत्पादन भी केवल विकास खंड भटियात के किसानों द्वारा ही किया जाता है। हाइब्रिड मक्की व बरसात के मौसम में उगने वाली चारे की फसलों के बीज कृषि विभाग जिला चंबा द्वारा विभिन्न विक्रय केंद्रों पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अनुदान राशि घोषित होने से पहले यह बीज किसानों को पूरी कीमत पर दिए जा रहे थे, लेकिन अब कृषि विभाग द्वारा आने वाले मौसम में बिजाई किए जाने वाले सभी बीजों पर अनुदान राशि की घोषणा कर दी गई है। इसलिए अब हाइब्रिड मक्की पर 40 रुपए प्रति किलो, धान की उन्नत किस्मों पर 10 रुपए प्रति किलो, चरी के बीज पर 25 रुपए प्रति किलो, बाजरा के बीज पर 40 रुपए प्रति किलो तथा चारे वाली मक्की के बीज पर 25 रुपए प्रति किलो की दर से अनुदान दिया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर कुलदीप सिंह धीमान, उप कृषि निदेशक जिला ने बताया कि जिन किसानों ने अनुदान राशि की घोषणा होने से पहले अगर कृषि विभाग से बीज खरीद लिया है तो अनुदान राशि उनके बैंक खाते में डाल दी जाएगी। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। अभी खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है। हमारे विकासखंड सलूनी में, तीसा में मक्की की बिजाई लगभग शुरू हो चुकी है और ये बिजाई पूरे ज़िला में लगभग जून के पहले सप्ताह तक चलती है। कुछ इलाकों में लोग जो थोड़ा बारिश अगर ना हो या देरी से हो तो 15 जून तक भी मक्की की बिजाई करते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने मक्की के बीज का इस बार पूरा प्रबंध कर दिया है। पिछले वर्षों को ध्यान में रखते हुए जो पिछले वर्षों की मांग थी किसानों की मक्की के बीज की, वो लगभग 2000 कुंटल की चंबा में मांग थी। तो उस मांग को ध्यान में रखते हुए इस बार भी हमने इतने ही बीज का प्रबंध किया है और अगर ये मांग बढ़ती है तो इसका अतिरिक्त बीज का प्रबंध भी कर लिया जाएगा। चंबा के किसानों को हम कुछ जो K25 गोड की यहाँ बड़ी डिमांड रहती है मक्की के बीज की, और कुछ PG की वैरायटीज़ हैं उनकी बहुत डिमांड रहती है। तो इस बार ये बीज जो है वो जो रेट हैं इसके अलग अलग रेट रहते हैं। जो सिंगल क्रॉस है वो कहीं 85-86 रुपये का रहता है और जो डबल क्रॉस है वो 95 रुपये ऐसे अधिक रहता है। तो उसमें इन सभी प्रकार के बीजों में किसानों को 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसानों को जो चारे की फसलें हैं जैसे चरी या बाजरा, इनके बीज भी उपलब्ध कराए गए हैं और इन सभी चारे की फसलों के बीज पर भी अनुदान दिया जा रहा है। तो किसान भाई हाइब्रिड मक्की के लेने के लिए कृषि विभाग के पास जाएं और लगभग ये 40 से 50% के बीच में ये अनुदान सब्सिडी बनती है और इस सब्सिडी का लाभ उठाएं। इसके साथ ही मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि ये जो हाइब्रिड मक्की है इससे किसान भाई लगभग 5 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से पैदावार ले सकते हैं। और ये पैदावार लेने के लिए किसानों को सलाह देता हूँ कि वो अपने खेतों में खाद डालें 12-32-16 बिजाई के समय में, और अगर बिजाई करनी है तो प्रति बीघा 15 किलो के हिसाब से अगर 12-32-16 की खाद डालते हैं। और जो बीज जब बिजाई करेंगे हल से ही मैंने देखा किसान यहाँ पर बिजाई करते हैं मक्की की, तो जब बिजाई करेंगे तो बीज से बीज का जो अंतर है दूरी वो 20 सेंटीमीटर का रखें और लाइन से लाइन, कतार से दूसरी कतार के बीच में जो फासला है वो 60 सेंटीमीटर लगभग 2 फुट का वो फासला रखेंगे तो उनको वो सही पैदावार मिलेगी। तो एक तो इन पौधों के बीच में दूरी की बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, दूसरा खाद की बात ध्यान रखना ज़रूरी है। तो तीसरी बात ये है कि मक्की का जो फसल है वो बरसात में होती है और मक्की के फसल के साथ साथ बहुत सारे खरपतवार भी उगाते हैं। घास या खरपतवार इनका समय पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो ये मक्की की पैदावार में बहुत नुकसान करते हैं। इसलिए किसानों को ये सलाह दी जाती है कि मक्की की खरपतवार जो है उसको नियंत्रण करने के लिए अगर किसान भाई गुड़ाई कर सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है। गुड़ाई लगभग 1 महीने के बाद मक्की में इसमें गुड़ाई कर देनी चाहिए ताकि खरपतवार का नियंत्रण हो सके और मक्की की उसमें फसल जो है वो अच्छी हो सके। कई बार क्या होता है कि किसान भाई बारिशें आ जाती हैं, मक्की का जब उगती है मक्की बारिशें आ जाती हैं और गुड़ाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसी संभावना हो कि किसान के पास गुड़ाई करने का या वैसे ही समय नहीं है या लेबर उपलब्ध नहीं है वहाँ पे, या
उसको लगता है कि मौसम आने वाले समय में ऐसा चलने वाला है कि वो गुड़ाई नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए खरपतवार नियंत्रण के लिए एक दवाई आती है एट्राजिन के नाम से। बहुत दवाई सस्ती होती है और इस दवाई जो है या एक और दूसरी दवाई है स्टॉम्प, 2 दवाइयाँ हैं ये। तो जो एट्राजिन है उसका जो छिड़काव है वो करें अगर केवल मक्की की फसल लगाई है। और जो किसान मक्की के साथ जिन्होंने सोयाबीन लगाने हैं या जिन्होंने माश लगाने हैं या राजमाश बीच में लगाने हैं, वो भी दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। और वो दवाई स्टॉम्प नाम से है, वो दवाई स्प्रे करके और ये फसलें जो है मक्की की वो भी बची रहेगी और जो दूसरी दाल की फसलें हैं वो भी बची रहेंगी। इसमें दवाई का जो स्प्रे है वो बिजाई के 24 घंटे के अंदर अंदर करना पड़ता है। तो किसान भाई जब भी ये अगर प्लान कुछ करते हैं कि उन्होंने दवाई स्प्रे करनी है घास को मारने के लिए, तो वो दवाई का प्रबंध भी पहले ही कर लें, बिजाई से पहले ही, क्योंकि एकदम से कई बार दवाई नहीं मिल पाती है। तो फिर अगर 24 घंटे के अंदर दवाई वो स्प्रे नहीं करते हैं, सही मात्रा में दवाई स्प्रे नहीं होती है, तो खरपतवार का नियंत्रण नहीं होता है और उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो बीज का और दवाई का प्रबंध ऐसे किसान साथ साथ कर लें। और अगर भरपूर पैदावार लेनी है तो जो मैंने ये बातें बताई, बीज की मात्रा प्रति बीघा लगभग प्रति बीघा 2 किलो बीज पड़ेगा। और जो पौधों के बीच में दूरी है उसका ध्यान रखें, खाद का ध्यान रखें और खरपतवार को नियंत्रण करने का पूरा प्रबंध करें।